इस समय चुनाव से पहले ये इतना लंबा चौड़ा एक्सरसाइज करने की? नहीं मानक जी, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा तो यहाँ हम प्रवक्ता बैठे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दा को उठाया, मैं आपके ही सवाल से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि यह कैसे तय हो सकता है कि निर्वाचन आयोग जिस तरह की प्रक्रिया कर रही है, उस प्रक्रिया में हम कैसे तय कर लेंगे कि यह जेडीयू का वोटर का नाम रह गया, आरजेडी का वोटर का नाम हट गया, बीजेपी के जो वोटर हैं उनको रख लिया गया है और कांग्रेस के वोटर को हटा दिया गया है? यह संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि यह ना हो पाए कि किसी भी दल का मतदाता उस सूची से हट जाए, उसके लिए आपने एक पॉइंट पढ़ा जिसमें बीएलए की बात की गई है। बीएलए कौन होगा? हर एक दल अपना अपना एक बीएलए बनाता है और उस बीएलए को भी उस कार्य में लगाया जाएगा कि आप जाके देखिए कि आपका वोटर छूट नहीं। अरे बीएलए थोड़े कागजात ले आएगा किसी के पास अगर नहीं है तो बीएलए क्या कर लेगा उसमें? ठीक है, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, तो आप थोड़ा सा और कहे कि आपने कहा कि कई प्रमाण पत्र की जरूरत है। हाँ। जिसमें जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है, मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात हो रही है और जाति प्रमाण की पत्र की बात हो रही है। मान लीजिए मेरे ही माता पिता की बात हो रही है, तो एटलीस्ट में इतना तो है कि वो हमारे मैट्रिक किए हैं और नहीं भी मैट्रिक किए हैं तो उन्होंने कभी स्कूल में एडमिशन लिया है। आप देखिएगा जो आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिस भी आपने स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के लिए आपने जो नामांकन किया होता है, उसमें आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को देते हैं और वही मानक होता है कि जिसके आधार पर आप मानते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र क्या है। अगर जहां पे हम अगर मैट्रिक करने के बाद में लगातार अलग आगे की पढ़ाई करने के लिए हम मैट्रिक के सर्टिफिकेट को उपलब्ध कराते हैं जिसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, उसी को मान्य कहा जाता है। देखिए इसमें साजिश की जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा तेजस्वी जी को धैर्य रखनी चाहिए थी, थोड़ा समझना चाहिए था कि भाई यह क्यों जरूरी है। अब यह प्रक्रिया बिहार के चुनाव की बात मत कीजिए मानक जी, क्योंकि यह पूरे देश में होनी है। बिहार से शुरुआत हुई है, अन्य राज्यों में इलेक्शन होना है। पर सुबोध मेहता जो कह रहे हैं उस बात में दम है, लॉजिक तो है, सवाल तो है। वो ये कह रहे हैं हाल में रिवीजन जब हुआ, अभी रिवीजन हुआ ना लोकसभा चुनाव के समय, उसके बाद वोटर लिस्ट बनी, इसका मतलब उस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है। मानक जी 10 सेकंड। तो फिर आपका ही सवाल मैं कहती हूँ मानक जी, आज आपने जो सवाल हमें पूछना चाहिए था, हमें लगता है जो हमारे अंदर कौतूहल थी, वो आपने 2 सवाल पूछ दिया कि अगर हमें लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जहां पे आरजेडी जो महागठबंधन है उसको कम सीट आई है, हमें ज्यादा सीट आई है, तो हम अपने पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? और पहली बात, एक राजनीतिक दल का क्या संबंध है इलेक्शन कमीशन से? क्या राजनीतिक संबंध? ओके, साधना भारती जुड़ गई है। साधना, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बोलिए साधना। एक चीज मानक जी 10 सेकंड में कहूंगी, तो फिर साधना बिल्कुल नहीं बोल पाया। एक सेकंड, साधना भारती बोलिए।